साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा नेफ्राइटिस कि पशु नेफ्राइटिस कौन सी बीमारी है और इसके पीछे क्या कारण है और इसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, नेफ्राइटिस पशु की एक बहुत ही अलग बीमारी है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर भाई पहुँचते ही नहीं है। यहाँ पर अलग तरह के ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ है ही ऐसा। आप इसका जब सिम्टम्स जानेंगे और इसका ट्रीटमेंट जानेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यह नेफ्राइटिस किसको बोलते हैं? नेफ्राइटिस उसको बोलते हैं कि जो पशु की किडनी रहती है, जो वृक्क रहते हैं, जो पशु की किडनी रहती है, उस किडनी में सूजन आना। वो उसमें सूजन किस कारण से आती? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा, या जो अपने जीवाणु रहते, विषाणु रहते, यह जब ज़्यादा भारी मात्रा में उस पर आक्रमण कर देते हैं तो उसके कारण वहाँ पर क्या होता है कि किडनी में सूजन आ जाती है। जब पशु की किडनी में सूजन आ जाती है तो उसको हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। साथियों, यह तो हुई इसके कारण की बात। अब बात करते हैं हमें इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, क्योंकि हम जब तक पशु को सही से डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक हम उस पशु का सही से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पशु स्वस्थ रहेगा, पशु खाना पीना बहुत ही कम कर देगा और पशु खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देगा। अंत में आके पशु का तापमान हाई हो जाएगा, यानी उसको फीवर रहता है, वह फीवर उसको 105 से लेकर 106 तक पशु का तापमान चला जाएगा। यह तो कई डिजीज में होता है। पशु खाना पीना भी कई डिजीज में बंद करता है। इसके साथ ही साथ पशु के शरीर में अकड़न आएगी। अब आप बोलेंगे अकड़न तो कई सारे केस में आती है, तो अकड़न आती है कई सारे केस में, तो आप इसको अलग कैसे करेंगे? साथियों, कई सारे केस में अकड़न आती है पूरे शरीर में, लेकिन इसमें अकड़न कहाँ पे आएगी? पशु की पीठ के ऊपर। यानी जब पशु को नेफ्राइटिस हो जाएगा, उसकी किडनी में सूजन आ जाएगी, तो पशु यूँ धनुष के आकार का हो जाएगा। यानी पशु खड़ा रहेगा लेकिन बीच में से क्या है, यूँ ऊंचा रहेगा। यानी एक तो समतल रहता है, ये इस चित्र में देखिए आप, यहाँ से पशु उठा हुआ रहेगा। ये देखिए, ये पशु एक, ये तो सीधा पशु है। इसके बाद अगर नेफ्राइटिस हो गया, किडनी में सूजन आ गई है, तो ये पशु बीच में से ऊंचा हो जाएगा, यानी ये कुबड़ बना लेगा बीच में। यह इसका मुख्य सिम्टम से इसको डायग्नोसिस करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे बेहतर लक्षण हमें यही दिखाई देता है। यहीं से हमें पता चलता है कि पशु की किडनी में सूजन आ गई। तो साथियों, यहाँ से आप यह डायग्नोसिस करें। इसके अलावा क्या करेगा, जब ये पशु ऐसे मुड़ेगा तो पशु बार बार पेशाब करेगा। बार बार आप बोलेंगे बार बार पेशाब तो और दूसरे केस में भी करता है, लेकिन इसमें बार बार पेशाब करेगा, कम कम पेशाब करेगा, कट लगा लगा कर थोड़ा सा, यानी एक बार थोड़ा हल्का सा पेशाब बाहर किया फिर बंद रहेगा, और कई देर तक उसी पेशाब की अवस्था में खड़ा रहने की कोशिश करेगा पशु। यानी हमें ऐसा लगेगा कि पेशाब करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पेशाब नहीं आ रहा है। पेशाब किस वजह से नहीं आता है? क्योंकि उसकी किडनी में सूजन है, किडनी में स्वेलिंग है। तो साथियों, यहाँ से आप इसको डायग्नोसिस करें। और यहाँ तक कि पशु को चलने में भी परेशानी होने लगती। आप यह भी देखें, क्योंकि जब किडनी में सूजन आ जाएगी तो पशु को दर्द रहेगा, तो पशु जब चलता है तो किडनियाँ हिलती है, हिलेगी तो उसको दर्द रहेगा, इसलिए वह चलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। अगर उसको हम ज़बरदस्ती चलाते हैं तो उसको बहुत ही दर्द रहता है। तो साथियों, यह तो इसके सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं हमें इसका उपचार क्या करना है, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद उपचार ही आता है। और अगर हमने डायग्नोसिस सही से कर लिया है और अगर हमें दवाइयों की सही नॉलेज नहीं है, हमें कहाँ पर कैसे दवाई को कौन सी लगानी है, अगर ये नॉलेज नहीं है, तो हम वहाँ पर फिर उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये सिम्टम्स देख ले। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो यह श्योर है कि यह नेफ्राइटिस का केस है, पशु की किडनी में सूजन है। यहाँ तक तो आप पहचान ही लेंगे। अब यह पहचानने के बाद आपको यहाँ पर सर्वप्रथम एक इंजेक्शन लगाना है, फ्रूसेमाइड रेडिमा रिमोट वेट इंजेक्शन आप यहाँ पर लगाए। 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाना आपको फ्रूसेमाइड या रिमोट वेट इंजेक्शन आप यहाँ पर बिल्कुल लगाए, क्योंकि इसके बिना पशु ठीक ही नहीं होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक एंटीबायोटिक लगाए, क्योंकि ये जीवाणु और विषाणु से द्वारा फैलती है, तो हमें वहाँ पर डायरेक्टली उन विषाणुओं को डायरेक्टली किल करना है। अगर हम उनको रोकने वाली एंटीबायोटिक लगाएंगे तो बैक्टीरिया दोबारा पनप जाएंगे, विषाणु दोबारा पनप जाएंगे। तो हमें वहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट उनको किल करने वाली एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। तो वहाँ पर उनको एंटीबायोटिक किल करेगी एमोक्सिलम फोर्ट। आप वहाँ पर पशु को इंट्रामस्कुलर जरूर लगाए। यह लगाने के बाद आप वहाँ पर एक इंजेक्शन निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल का इंजेक्शन आपको ज़रूर लगाना है। ये 20 ml लगाना। आपको इसकी थोड़ी डोज हमें बढ़ाकर लगानी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल केस में हम 10 से 15 ml में काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये सिम्टम्स दिखाई दे तो यहाँ पर क्या है कि पशु की डेथ होने के चांस रहते हैं, क्योंकि किडनी में स्वेलिंग है, पशु पेशाब नहीं निकलेगा तो फिर पशु की डेथ हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल की डोज को थोड़ी बढ़ाकर लगानी होगी। आप यहाँ पर 20 ml इंट्रामस्कुलर उसको लगा दें। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर पशु को बी कॉम्प्लेक्स यानी बेलामेल इंजेक्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर स्ट्रेस का इंजेक्शन आप यहाँ पर पशु को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में
15 से 16 ml तक आप उसको इंट्रामस्कुलर लगाएं। यह ट्रीटमेंट तो साथियों हमें 3 दिन करने का रहता है, तभी जाके पशु पूरी तरीके से ठीक होता है। लेकिन क्या रहता है कि हमारे डॉक्टरी में एक समस्या आती है कि हम कहीं भी जब केस देखने जाते हैं तो एक बार इलाज करने के बाद जब पशु को रिलीफ नहीं मिलता है तो हमें वहाँ पर दूसरी बार जाने में बेहद शर्म महसूस होती है, और पशु मालिक भी सोचता है कि शायद इनसे यह पशु ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आप अगर वहाँ पर 3 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं करें तो आप वहाँ पर पशु को एंटीबायोटिक बोलस लिख के दे दें, साथ ही साथ उसको फ्रोसेमाइड की टेबलेट, और आप वहाँ पर उसको लिवर टॉनिक दिलवा दें, और दर्द सूजन बुखार के लिए आप निमोस्लाइडिन पैरासीटामोल के आप उसको बोलस दे दें। एक बार यह ट्रीटमेंट तो आपको करना ही करना है, इसके बाद आप उसको 2 दिन के लिए बोलस दे दें तो पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो साथियों आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मैं आपको हमारे चैनल पर बताता हूं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।